कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। आज हम सीमांत वेग और इसके सूत्र स्थापित करने पर चर्चा करते हैं। तो इसका प्रश्न देखते हैं। सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र स्थापित करिए। तो किसी तरल में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये परिभाषा कहती क्या है। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास ये किसी बर्तन में तरल है। मान लीजिए कि इसके भीतर शहद ही भरा है, कोई दूसरा पदार्थ भी हो सकता है। अब मान लीजिए हम इसमें किसी छर्रे को या कांच के गेंद को गिरा देते हैं। जब ये गिरती है तो शुरू में तो इसकी स्पीड, कहना चाहिए वेग, अधिक होता है, लेकिन कुछ देर बाद ये एक नियत वेग से, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जब यहाँ पर आता है तो मान लीजिए इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद अगले बिंदु पर आता है तो यही वेग रहेगा, अगले बिंदु पर आता है तो फिर भी यही वेग रहेगा, अगले बिंदु पर आता है तो फिर भी यही वेग रहेगा। तो सीधे सीधे यही परिभाषा हो गई सीमांत वेग की, कि जब कोई वस्तु, फिर इसमें ये तरल भरा है तो किसी तरल पर गिरती है तो उसको जो नियत वेग प्राप्त होता है, जो उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग। तो फिर से परिभाषा करते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। अब मान लीजिए जब यदि कोई वस्तु, ऐसे गोलाकार वस्तु ही किसी तरल पर गिर रही है तो इसमें इस तरह के बल कार्य करते हैं। एक है श्यान बल, ये गति के विपरीत लगता है। ये होता है उत्प्लावन बल, जो उसमें तरल है वो ऊपर की ओर लगाता है। और ये जो बाल है या गेंद है, ये कहाँ की ओर जा रही, नीचे की ओर, ये इसका वेग है। और किसी भी वस्तु का भार हमेशा कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो इस तरह इसमें 3 बल लगेंगे। अब इसी का हम शब्द बनाते हैं कि माना एक छोटे गोले का द्रव्यमान m है। ये भी जो गोला है इसका द्रव्यमान m हो गया, इसकी त्रिज्या r हो गई और इसके पदार्थ का घनत्व ρ हो गया। और ये सीमांत वेग से किसी तरल में गिरता है और तरल की श्यानता क्या है, सिग्मा है। तो इसमें निम्न बल कार्य करते हैं। इन बलों को देखते हैं कौन कौन से बल इसमें कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका भार। तो भार होता है mg, तो ये लिख दिए mg। अब इसके बाद हम ये सूत्र कैसे बदले हैं, तो ये होता है जो द्रव्यमान है वो होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पर ये जो 4/3 पाई r क्यूब लिखा है ये इसका आयतन है, अर्थात गोले का आयतन। गोले का आयतन ये होता है और जो ρ है वो उसका घनत्व है। तो आयतन और घनत्व का गुणा कर देते हैं तो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान का। तो इसको हम इस तरह से सूत्र बना लिए, आयतन गुणे घनत्व। अब हम बात करते हैं उत्प्लावन बल की। तो जो उत्प्लावन बल है इसी वस्तु में ऊपर की ओर लगता है और इसके हटाए गए पानी के भार के बराबर, या द्रव के भार के, या तरल के भार के बराबर होता है। तो ये गोलाकार है, इसलिए कितना आयतन हटाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ भी आयतन का मान हो गया 4/3 पाई r क्यूब। और ये जो तरल का घनत्व है वो क्या हो गया, सिग्मा। और ये g है तो g हो गया। कुल मिला के उत्प्लावन बल भी mg के बराबर ही लगेगा, बस इसमें घनत्व का मान अलग रहेगा। और ये कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर। ये उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है। फिर तीसरा हम देख लेते हैं श्यान बल। तो श्यान बल जो होता है वो स्टोक के नियम अनुसार 6 पाई ईटा r भी होता है और ये भी कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि 2 बल ऊपर की ओर लग रहे हैं, कौन कौन से, श्यान बल और उत्प्लावन बल, जबकि भार कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो यदि साम्यावस्था हम प्राप्त कर लेते हैं कि एक नियत वेग से गिर रहा है, तो Fv का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, श्यान बल, और Fb का मतलब ये हो गया उत्प्लावन बल, बॉयंट फोर्स। तो ये दोनों बल ऊपर की ओर लग रहे हैं, जबकि ये भार कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो ये संतुलन की अवस्था में ये हो जाएगा, ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर हो गए नीचे की ओर लगने वाला बल। अब इसमें मान रख देते हैं। Fv का मान यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, 6 पाई ईटा r भी, इसको उतार लिए। फिर यहाँ Fb का मान ये 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g है, तो इसको उतार लिए। फिर ये W का मान है, W का मान यहाँ से उतार लिए। इस तरह से पूरा देख सकते हैं, ये पूरा हम यहाँ पर उतार लिए। उतारने के बाद अब हम गणित का काम करेंगे। तो यहाँ सीधा सीधा है, यहाँ से ये मान रख लिए। मान रखने के बाद इसका हम पक्षांतर कर दिए, ये वाले हिस्से का इधर,
ये सिग्मा वाला पूरा इधर आ गया। अब हम दोनों में क्या देखते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब है, इसको कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, रो, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिग्मा। तो रो माइनस सिग्मा बराबर क्या हो गया, जी। अब हमारा टारगेट है भी को निकालना, तो यहाँ हम भी रखेंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो देखिए कैसे कैसे आ गया है, ये 6 बटे में आएगा, तो ये 4/18 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 हो गया ना, तो 4/18। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, तो 2/9 आ गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक आर है, इसके एक आर से कम का हो जाएगा, यहाँ 3 क्यूब है, आर क्यूब है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। सिग्मा माइनस जी तो पहले से था, वैसे उतार दिए हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, ईटा, तो यहाँ ईटा उतार देंगे, और साथ में क्या बचा है वो भी देख लेते हैं। साथ में यहाँ पर अभी पाई भी बचा है, तो पाई भी यहाँ पर आएगा, तो ये हम यहाँ इसका जो मान होता है पाई का वो लिख देंगे, तो ईटा पाई। इस तरह से सीमांत वेग का सूत्र हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, तेज हवा चलने पर टिन की छत क्यों उड़ जाती है। तो जब घरों में जो छत लगाई जाती है टीना वाली, हल्की होती है, वो क्यों उड़ जाती है। तो इसका हम करेंगे बर्नौली के प्रमेय से हम देखते हैं। ये चित्र बना हुआ है, चित्र को समझेंगे तब फिर अच्छे समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। देखिए जैसे ये छत है घर की और ये टीने की छत है, तो जब हवा चलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसका वेग ज़्यादा होता है। हवा का वेग यदि ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर का दाब कम हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ हवा का वेग कैसा है, अधिक, तो इसका दाब कैसा हो जाएगा, कम। ये दिमाग में बैठाना, ये ऊपर हो गया, दाब क्या हो गया, कम। अब यहाँ पर देखते हैं छत के नीचे का हाल क्या है। तो जब छत के नीचे की बात देखते हैं तो यहाँ तो आंधी तूफान घुस नहीं पा रहा, ये दीवार है, तो यहाँ हवा का वेग ऊपर की तुलना में कम होगा, तो यहाँ हवा का वेग कैसा रहेगा, कम। तो यहाँ दाब क्या हो जाएगा, अधिक। तो जब दाब अधिक होगा तो देख रहे हैं कि ऊपर का दाब कम है और इसके नीचे का दाब अधिक है, तो हमेशा जो बल लगता है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर लगता है। तो यहाँ ऊपर की ओर बल लगेगा, और जब ज़्यादा बल लगेगा तो ये जो टीने की छत है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगी। तो बस यही हमको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन यही था कि तेज़ हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कि छत के ऊपर की वायु का वेग नीचे की तुलना में अधिक होता है, जिससे छत के ऊपर का दाब नीचे की तुलना में कम होता है। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि इसके ऊपर का दाब कम होता है, नीचे का दाब अधिक होता है, और जब दाब अधिक होता है तो ऊपर की ओर बल लगता है जिससे छत उड़ जाती है। थैंक यू।